हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथमेटिक्स फ्लायर्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो जेकेएसएसबी ने सब इंस्पेक्टर का सिलेबस मेंशन किया हुआ है। इसे हम पार्ट वाइज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट। ये जो वैकेंसी आई हुई है, इसके बेस पे जो हमें सिलेबस दिया हुआ है, थोड़ा सा हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का जो सिलेबस है अकॉर्डिंगली इन्हें एनेक्सर ए में शेयर किया हुआ है। तो हम देख लेते हैं एनेक्सर ए में क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कितने कितने मार्क्स का क्या है। यहाँ पे दो चीजें इसमें, हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा और जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.5 मार्क्स की। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितने की होगी, 0.5 मार्क्स की। जिसमें जो कंपोनेंट्स रखे हैं, जो सब्जेक्ट्स रखे हैं, सबसे पहला रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इसलिए कितने 40 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20, पर मार्क 2 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स कितने हो गए 40। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 15 क्वेश्चंस हैं 30 मार्क्स के, इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस हैं 30 मार्क्स के, मैथमेटिकल एबिलिटीज में 15 क्वेश्चंस हैं 30 मार्क्स के, और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस हैं 30 मार्क्स के। इसका मतलब जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास 100 है और जो टोटल मार्क्स है वो हमारे पास 200 है। पहले जो सिलेबस होता था उसमें ज़्यादा जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर पूछा जाता था, जिसमें हम मैथ्स को थोड़ा सा कम यहाँ पे दिखाया जाता था। पर यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में हमारा ज़्यादा ज्योमेट्री पोर्शन और अलजेब्रा आता है, हम अभी डिस्कस करेंगे उसे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बाकी जो बेसिक क्वांट है वो सारा का सारा आता है। क्लास 10th लेवल का रहेगा और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ भी क्लास 10th लेवल का रहेगा। मगर जो ये हमारे पास ये जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, ये सारा का सारा हमारा ग्रेजुएशन लेवल पे दिया है। नीचे मेंशन भी किया है, हम पढ़ते हैं वहाँ पे, तब देखते हैं इसे। तो सबसे पहले देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। इसमें बोला है हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहला टॉपिक है एनालॉगी। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, एनालॉगी। उसके बाद दिया हुआ है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस दिया है, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन दिया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन और साइलॉगिस्टिक रीजनिंग। ये सारे के सारे टॉपिक दिए हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स कौन से हैं, जो हमें पहले एसएससी में दिए जाते थे। कौन से टॉपिक है जो हमें एसएससी या तो आरआरबी मतलब जो हमारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसमें पूछे जाते थे। उसके बाद और टॉपिक्स जो इंक्लूड किए हैं, ये जो पहले टॉपिक आ गए जनरल इंटेलिजेंस के, उसके बाद जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं ये तो हमने पहले से भी देखे हुए हैं। सिमेंटिक एनालॉगी है, सिंबॉलिक या नंबर एनालॉगी, फिगर वाली एनालॉगी, क्लासिफिकेशन दी हुई है सारी। उसके बाद सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज दी हुई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारा का सारा हमारा जो बैंकिंग में भी आता है और थोड़ा सा जो हमारा एसएससी का सिलेबस है उसको देख के बनाया हुआ है। पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग हो गई है ना, डेट एंड सिटी मैचिंग। देखो ये जो टॉपिक है, ये जो इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, ये सारी की सारी पजल्स है जो हमारी बैंकिंग में पूछी जाती थी। क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये वाले जो सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये एसएससी में पूछा जाता है। बाकी सारी की सारी हमारी किस में पूछी जाती थी, बैंकिंग में पूछी जाती। तो ये सारा का सारा मिला के हमें यहाँ पे रीजनिंग दिया है, जिसके हमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये हमें आएंगे कितने 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। उसके बाद हम सबसे पहले क्वांट पे चलते हैं। थर्ड वाला, थर्ड जो दिया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस है 30 मार्क्स के। इसमें जो हमारे टॉपिक है, टॉपिक बेसिक 10th मैथ्स है। कौन सा, होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, पीएल, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे हमें कितने मार्क्स के आएंगे, 15 मार्क्स के। 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। तो पर क्वेश्चन लगा लो, किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन होगा या दो क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस में से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 और 2 क्वेश्चन आता ही आता है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आते हैं, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन आता है, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन 2 क्वेश्चन मिलते हैं हमें, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से 1 क्वेश्चन हमें मिल जाता है, मिक्सर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन मिल जाता है, एवरेज से हमें 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, इंटरेस्ट से हमें 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर ये जो बाकी का नंबर सीरीज, होल नंबर, डेसिमल्स, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसी के साथ मैथ्स का एक और पोर्शन है, मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें जो 15 क्वेश्चंस है 30 मार्क्स के। सबसे पहले आ गया बेसिक एल्जेब्रा। तो बेसिक एल्जेब्रा जो आइडेंटिटीज हम पढ़ते थे, कौन सी वाली हम पढ़ते थे, ए प्लस माइनस बी स्क्वेयर वाली, हम पढ़ते थे ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस
सी स्क्वेयर वाली और कौन सी वाली, क्यूब वाली, क्यूब्स वाली आइडेंटिटीज पढ़ते थे जो हमारी 8th और 9th क्लास की एनसीईआरटी पे दिया गया था, वो सारा का सारा। और दिया ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके साथ हमें दिया हुआ है इसमें जियोमेट्री, जिसमें हमारे दो इन्होंने चैप्टर्स कवर किए। एक चैप्टर कवर किया इन्होंने सर्कल, और दूसरा किया हुआ है कौन सा, ट्राइंगल्स। ये दो चैप्टर इन्होंने कवर किए हुए हैं। तो ये भी सारा का सारा कौन सा है, जो 9th और 10th की बुक पे दिया हुआ है। तो कंसेप्ट वहीं से है, बस ये कि थोड़ा सा एडवांस हमें जाना है इसको प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद मेंसुरेशन में यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 2D और 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दी हुई है। ट्राइंगल्स, क्वाड्रेटर, रेगुलर, पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोपिपेड। उसके बाद राइट पायरामिड विद ट्राइंगुलर और स्क्वायर बेस। ये सारी की सारी मेंसुरेशन हमारी कौन सी है, 2D और 3D मेंसुरेशन। उसके बाद हमें दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, उसके रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के साथ लिखा हुआ है सिंपल प्रॉब्लम्स ओनली। सिंपल प्रॉब्लम्स का मतलब ये हमारी कौन सी, जो क्लास 10th की बुक पे हमें है वो वाली पढ़नी है। हमें नॉर्मल सी क्लास 10th की बुक वाली पढ़नी है, जैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट वाली, जो सिंपल सिंपल यूज होती है वो है। और साथ में हमें दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ है यूजेस ऑफ टेबल्स एंड चार्ट, हिस्टोग्राम बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 मेजर्स आते हैं, मीन, मीडियन और मोड। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज। ये सारा का सारा हमारा सिलेबस है कौन सा वाला, जो हमें दिया हुआ है मैथमेटिकल एबिलिटीज वाला, जिसके अंदर हमारा कवर हो रहा है ज्योमेट्री, उसके बाद एल्जेब्रा, और साथ पे हमारा जो इसमें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कवर हो रहा है। साथ में ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, 2D और 3D ज्योमेट्री। 5 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं। तो ये मान के चलो कि हर यूनिट से 3 या 4 क्वेश्चन हमारे बनेंगे, क्योंकि टोटल हमें कितने क्वेश्चन बनाने, 15 क्वेश्चन बनाने। उसके बाद ये ध्यान से पढ़ना है, इसमें बोला था क्वेश्चंस इन पार्ट ए, बी एंड डी। ए बी डी कौन सा हमारा, ए बी डी हमारा रीजनिंग और मैथ्स के दो पोर्शन, मैथ 1 एंड 2। ये जो बोला हुआ है, इसको बोला हुआ है, ये होगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सॉरी, सी, ई और एफ। वेट, ए बी डी देखेंगे हम कौन कौन सा है। ए बी डी हमारा कौन कौन सा है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, और साथ में सबसे पहले रीजनिंग वाला। तो ये जो 3 कंपोनेंट हमारे दिए हुए हैं, ये सारे के सारे ग्रेजुएशन लेवल के दिए हैं। जो मैथ है, मैथ के साथ कंप्यूटर जो है, ये हमारा यहाँ पे इनने बोला है कि वो कौन सा होगा, 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा। इसका मतलब जो इंग्लिश है, उसके बाद रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है, ये हमारी कौन सी है, ग्रेजुएशन लेवल की। जो कंप्यूटर है और मैथ्स 1 एंड 2, मैथ्स 1 एंड 2, ये जो हमारा दिया हुआ है, ये कौन सा दिया हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल का दिया, 10th लेवल का दिया हुआ है। ये 10th लेवल का है, और ये बाकी जो है वो कौन से लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल की। तो इंग्लिश में एक इनने पोर्शन दिया हुआ है, जिसे मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता दूं। इंग्लिश में एक पोर्शन दिया हुआ है, एटलीस्ट टोटल 3 पैराग्राफ आएंगे हमारे पास। टोटल 3 पैराग्राफ है। ये एक पैराग्राफ 5 मार्क्स का भी हो सकता है, 5 का नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 का होगा तो फिर 15 क्वेश्चन तो 3 पैराग्राफ से ही बन जाएंगे। 2 या 3 मार्क्स के होंगे, जिसमें इन्हें बोला हुआ है कि देखना है एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी सिंपल बेस्ड ऑन बुक और स्टोरी। एक पैराग्राफ तो सिंपल बुक और स्टोरी पे होगा, पर जो बाकी के 2 पैराग्राफ है वो होगा हमारा करंट अफेयर से। जो एडिटोरियल आता है हमारा सुबह, जो एडिटोरियल आता है उस पे से हो सकते हैं हमारे 2 पैराग्राफ, मतलब ये करंट अफेयर पे पूछा जाएगा। तो इसका मतलब हमें 3 पैराग्राफ तो तैयार करने। एक तो आ गया जो हमारी वोकैब है, उसके कॉम्प्रीहेंशन जो होते हैं, तो कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज आएगा। वो जो दूसरे 2 हैं, जो 2 पैराग्राफ आएंगे, वो आएंगे हमारे बेस्ड ऑन करंट अफेयर। वो किस पे बेस्ड होता है, एडिटोरियल पे। किस पे बेस्ड होता है, एडिटोरियल पे। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स फ्लायर हमारा चैनल है, इस पे हम कवर करेंगे सारा का सारा रीजनिंग, मैथ 1 एंड मैथ 2। पहले तो हम स्टार्ट में यही कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे अगर मेरे पास और भी थोड़ा सा टाइम अगर मिलता है तो हम बाकी के सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इस पे हम, इस वाले चैनल पे आपको रीजनिंग, मैथ 1 एंड मैथ 2, ये 3 के 3 कंपोनेंट्स आपको इस पे प्रॉपर वीडियो चैनल में मिल जाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।